दोस्तों, जब छोटी उम्र के लड़के उज्जैन में पढ़ाई कर रहे थे तभी उसी शहर का एक लड़का अपराध की सिड्डी ऐसे चढ़ रहा था जैसे GTA वाई सिटी का मिशन पार कर रहा हो। नाम था दुर्लभ कश्यप। फेसबुक पर हथियारों के साथ फोटो डालना, माथे पर काला टीका और कंधे पर काला गमछा, यही दुर्लभ की पहचान थी। और देखते ही देखते पूरे उज्जैन में 16 साल के लड़के की चर्चा होने लगी और जल्दी कश्यप ने अपना गैंग बना लिया। फिर क्या, रोज पुलिस थानों में एक ही नाम से कई FIR दर्ज होने लगी। पुलिस भी हैरान थी कि मात्र 16 साल का लड़का इतना आतंक कैसे मचा सकता है। अब कहानी को शुरू करते हैं। 8 नवंबर सन 2000 में एक बिजनेस कारोबारी पिता और सरकारी टीचर माँ के यहाँ किलकारी गूंज उठी और जन्म हुआ एक लड़के का। पिता ने नाम रखा दुर्लभ। उनका मानना था कि बड़े होकर उनका बेटा एक अच्छा और सबसे हटके कुछ नया करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अच्छा तो नहीं, लेकिन सबसे हटके जरूर। दुर्लभ ने अपराध का रास्ता चुन लिया। पहले स्कूल से शुरुआत हुई। स्कूली समय से ही दुर्लभ अपने सीनियर और जूनियर के झगड़े को निपटाने लगा और फिर धीरे धीरे स्कूल का दादा बन गया। फिर क्या था, स्कूली दादा का खौफ इतना बढ़ गया कि इसकी उम्र के लड़के दुर्लभ को ही अपना सरकार मानने लगे। थोड़ी दिनों में ही कश्यप ने अपने ही उम्र के लड़कों के साथ एक गैंग बना ली। इस गैंग के लड़के कश्यप के कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतार सकते थे। कुछ सूत्र बताते हैं कि दुर्लभ का नाम इतना था कि दूसरे शहर के लड़के भी उससे जुड़ने के लिए उज्जैन अपना घर बार छोड़कर आने को तैयार थे। अब वो समय आ गया था जब दुर्लभ कश्यप उज्जैन के बड़े कारोबारी और पुलिस के आंखों में गड़ने लगा। यही वो वक्त था जब कश्यप अपनी उम्र के दहलीज को पार करके 17 साल का हो चुका था। 17 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले भी दर्ज होने की शुरुआत हो चुकी थी, जिनमें फिरौती, जान से मारने की धमकी जैसे संगीन मुकदमे उज्जैन के कई थाने में दर्ज हो चुके थे। 18 की उम्र तक पहुंचते ही उस पर 9 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप ने अपने बायो अकाउंट में लिख रखा था कि वह हत्यारा बदमाश है और कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उससे संपर्क करे। ऐसे तमाम पोस्ट के जरिए वो अपना गैंग लोगों को धमकाने का काम करने लगा। लेकिन कहते हैं अपराध की दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं होती। जैसे ही उज्जैन पुलिस को इन पोस्टों के बारे में 27 अक्टूबर 2018 को पता चली, तो वैसे ही दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। ये पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई। दोस्तों, जब दुर्लभ कश्यप जेल में था तो उज्जैन के तत्कालीन SP सचिन अतुलकर ने उनसे कहा भी था, कश्यप तूने कम उम्र में ज्यादा दुश्मनी पाल लिया। तू जेल में जब तक है तब तक जिंदा है और बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई तुझे मार डालेगा। और बाद में SP साहब की भविष्यवाणी बिल्कुल साबित हुई। पिछले साल लॉकडाउन में पहले दुर्लभ जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था और इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो वहां अपनी मां के पास उज्जैन चला गया। वो 6 सितंबर 2020 की रात थी जब दुर्लभ की मां ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने साथ बैठकर खाना भी खाया। इसके बाद दुर्लभ अपने चारों दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए अमन उर्फ बूरा की दुकान पर रात के 1 बजे पहुंचा था। रात के करीब 1:30 बजे थे और यहाँ पर दूसरी गैंग के शहनवाज, सादाब, इरफान, राजा, रमीज और उनके कई साथी भी इसी दुकान पर पहुंचे। पुरानी रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और शहनवाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई। फिर क्या था, शहनवाज और उसके साथियों ने चाकुओं से कश्यप के ऊपर हमला कर दिया और दुर्लभ ने शहनवाज पर गोली चला दी जो उसके कंधे पर लगी और वो घायल हो गया। इसके बाद शहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त थे, जबकि शहनवाज के साथियों की संख्या काफी ज्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए। कश्यप के दोस्त अभिषेक शर्मा का कहना था कि शादाब चाकू मार रहा था और चाय वाला बूरा कह रहा था कि शादाब भाई इसे खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। दुर्लभ को 34 बार चाकू से गोदा गया था और मात्र 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, इस गैंगवार की खबर से पूरे उज्जैन की नींद खुल गई। हर चैनल पर बस कश्यप की खबर चलने लगी थी। वो माँ जिसने कुछ समय पहले ही अपने जिस बेटे को खाना खिलाया था, थोड़ी ही देर बाद उसी बेटे की लाश की शिनाख्त करने के लिए उसे बुलाया गया। दुर्लभ की मौत के 7 महीने बाद उसकी मां पद्मा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता मनोज कश्यप चाहते हैं कि जिस राह पर उनका बेटा गया, कोई और युवा अपराध के इस रास्ते पर न जाए। दुर्लभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी को भी जेल में मौत हो गई। वो छत पर चढ़ा और वहां से ओधे मुंह नीचे कूद गया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई है। उपचार के लिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।